जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए कर रहे हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको शाम 6 बजे डेली स्टैटिक जीके के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यह स्टैटिक जीके की आज पहली क्लास है। अगर आप लोगों को यह स्टैटिक जीके की क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों इस पर अगर इम्प्रेशन अच्छा आया तो मैं आने वाली क्लासेस स्टैटिक जीके की आपको लाऊंगा, वरना स्टैटिक जीके बंद कर दी जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संसद की जननी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे देश की संसद जो है उसकी जननी किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटिश को। ब्रिटिश से हमारे देश में संसद प्रणाली ली गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। संसद की जननी ब्रिटिश देश को कहा जाता है। यानी दोस्तों जो संसद हमारे देश में प्रक्रिया कर रही है उसी तरीके से प्रक्रिया बिल्कुल ही मैच करती हुई प्रक्रिया ब्रिटिश में भी संसद करती है। तो दोस्तों संसद प्रणाली जो ली गई थी वह ब्रिटिश से हमारे देश में अपनाई गई है। तो दोस्तों ज़रूर नोट कर लें, क्वेश्चन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था। तो दोस्तों यह कहा था अरस्तु जी ने। अरस्तु जी ने एक सामाजिक प्राणी व्यक्ति को बताया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, यूरोप संघ के निम्नलिखित देशों में से किस देश ने एकल मुद्रा यूरो को नहीं अपनाया। तो दोस्तों इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसने एकल मुद्रा नहीं अपनाया है, और यह दोस्तों यूरोप संघ का सदस्य है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला देश है डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा करने वाला देश है जिसने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उपयोगितावाद का प्रमुख समर्थक है। तो दोस्तों उपयोगितावाद का प्रमुख समर्थक कौन है। तो दोस्तों इसके समर्थक हैं जेरेमी बेंथम हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। उपयोगितावाद के समर्थक हैं जेमरी बेंथम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त किसने की। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले कौन हैं, और दोस्तों 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले कौन व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं रीतांग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाले यानी 10 बार फतेह करने वाले रीतांग हैं। तो दोस्तों नोट जरूर कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी एसएससी के एग्जामों में आया है। तो दोस्तों इसे आप स्टार लगाकर ज़रूर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कोलकाता में शहीद मीनार का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों पहली बात तो यह नोट कर लें कि शहीद मीनार जो है यह कोलकाता में स्थित है। और दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है और शहीद मीनार कोलकाता में स्थित है, और इसका मूल नाम है दोस्तों वहाँ पर ओक्टोरोलोनी मेमोरियल शहीद मीनार का कोलकाता में मूल नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद है।
तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के बीच विवाद कौन सी नदी बनी हुई है? तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है यह इन तीनों राज्यों के बीच विवाद का एक स्वरूप बनी हुई है। तो दोस्तों यह कृष्णा है, कृष्ण नहीं। कृष्णा नदी जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच एक विवादित नदी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन का जन्म हुआ था। तो दोस्तों विश्व की जो पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन है यह किस जगह पर इसने जन्म लिया था? तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब का मतलब आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। दोस्तों मेल और फीमेल के अंडाणु एक परखनली में रखकर उसे जन्म दिया जाता है, उसे बोला जाता है दोस्तों टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के द्वारा जन्म देना। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो ये डॉल्फिन है यह किस जगह पर तैयार की गई थी, यानी जन्म लिया था? तो दोस्तों इसने जन्म लिया था हांगकांग में। इसने जन्म हांगकांग में लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें, यह काफ़ी एग्जामों में आपको मदद करेगा। टेस्ट ट्यूब से जन्म लेने वाली पहली मछली हांगकांग में जन्म लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अधिनियमित संविधान प्रथम उदाहरण है। तो दोस्तों अधिनियमित संविधान का प्रथम उदाहरण क्या है? तो दोस्तों इसका प्रथम उदाहरण है अमेरिकी संविधान। अमेरिकी संविधान इसका प्रथम उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी दोस्तों विश्व में सबसे पहले संविधान जो निर्माण किया गया था वह अमेरिका में किया गया था। अधिनियम जो लिए गए हैं दोस्तों हमारे देश के संविधान में वह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आज की क्लास में कम क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं ताकि आप हमारी क्लास का देख सकें, अच्छी लगे तो हम और क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन विश्व का आचार्य है? तो दोस्तों इनमें से प्राचीन विश्व का आचार्य कौन है? तो दोस्तों प्राचीन विश्व का आचार्य है बेबीलोन के लटकते बगीचे। बेबीलोन के लटकते बगीचे जो हैं यह विश्व का प्राचीन आचार्य कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज अगर स्टैटिक जीके आपको अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और आपको अच्छी ना लगी हो तो अब भी आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो हम क्लास स्टैटिक जीके की नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।